औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से एक बार फिर ईद मुबारक। आज रौनक ईद में तीसरे दिन हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं। मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर का आगाज़ आज से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से हुआ जाता है और रमज़ान ट्रांसमिशन कंप्लीट करने के बाद 2 दिन आपने हमें देखा, लेकिन प्रॉपरली वो रिकॉर्डेड शो था और आज हम आपके साथ लाइव मौजूद हैं क्योंकि 2 दिन सबकी मसरूफियात होती हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन को ओवर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 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 फिर तमाम चीज़ों को देखना और उसके बाद क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सहरी अफ्तार ट्रांसमिशंस थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और उसके बाद हमने कहा कि क्यों ना आपसे तीसरे दिन चिट चैट की जाए। आज 23 मार्च भी है और क्योंकि पोस्टपोन कर दी गई तमाम तकरीबात जो हैं वो 29 मार्च तक, लेकिन ऑल्दो आज का दिन भी बड़ा अहम है और आज के दिन जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और पाकिस्तान को मंजूर हुए हुए यानी पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह और रहेगा ता कयामत इंशाअल्लाह। इसी के साथ साथ हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आज ईद का दिन है। आज मैं कम बोलूंगा, गेस्ट ज्यादा बोलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक की, द वन एंड ओनली, जो कि आप किसी भी मोमेंट पर हम इनको याद करते हैं और एट 11th आवर भी मैं इनको कॉल करता हूं तो ये पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मुबारक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी ईद मुबारक हो, तमाम स्टाफ को, तमाम पाकिस्तान को, आपको स्पेशल ईद मुबारक और रमजान के प्रोग्राम की बहुत सारी खुशियों की भी मुबारक। जज़ाकल्लाह और साथ साथ भाभी जी को भी ईद मुबारक। मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ, उनको जाकर भी दीजिएगा। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अब्रॉड जाने की, तो वहां पर हम बात करते हैं ट्रस्ट की। जब हम बात ट्रस्ट की करते हैं तो वहां बात करते हैं स्टूडेंट नेस्ट की। जब स्टूडेंट नेस्ट की बात आती है तो अली हैदर भाई का नाम हम कैसे बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, ये बंदा कभी कवारा लगता है लेकिन हाँ, ये एक बेटी के साथ सैंपल के साथ अपने आया, ये इनकी शक्ल पे मत जाएगा, काफी शक्ल इनकी धोखा देती है। और कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और वैसे रमजान के मुकाबले में आज लग रहा है भाभी जी ने अच्छे अच्छे खाने खिला दिए हैं। हाँ, थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली। और आपने कहा भी था कि तैयार होके आना है। नहीं, वो हैवी वाली वो डिफरेंट है, तैयार होके तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये क्रेडिट वाइफ को जाता है कि और मतलब मेरी टीम की तरफ से आपको, रमीज भाई को, पूरी मेट्रो स्टाफ को ईद मुबारक और तमाम देखने वाले। बिल्कुल। इसी के साथ साथ बैकबोन ऑफ स्टूडेंट नेस्ट या बोलेंगे कंट्री हेड या बोलेंगे आपके तमाम बाहर जाने के मामला जो शख्स तय करता है, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं? अच्छा, आपने बंदा भी चुन के रखा जो गोरों की तरह लगे ना, वरना लोग ट्रस्ट करके हाँ यही बैकबोन हो सकती है। तो क्या खास वजह थी इनको चूज करने की? ये नहीं, एक्चुअली नेचुरल माशाल्लाह लुक्स इनके हैं और बाकी कि हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है, फैमिली टर्म्स हैं, तो हमने कहा क्यों ना अपने ही बंदों को जो है रखा जाए और सिलसिला को लेके चला जाए। बिल्कुल। और याद भी ये भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है कि जब आप निकलते हो किसी काम के लिए तो अपने इर्द गिर्द में पहले अपने करीबियों को देखो। हमारे यहाँ पर होता है पहले हम बाहर चले जाते हैं, फिर धोखा खाते, फिर वापस आते हैं। तो मकसद ये है कि हमें अपनों को देखना है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या किया 2 दिन ईद में? देखिए, 2 दिन सच्ची बात है कि सो के गुजारे माशाल्लाह। बीमार कोई नहीं हुआ, किसी का फोन नहीं, डॉक्टर साहब एलर्जी है, पेट खराब हो गया, ज्यादा खा लिया। मैं फोन ऑफ करके बैठा हुआ था, इसीलिए गुजारा हुआ। लेकिन कल मैं क्लिनिक कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं क्लिनिक ही जाऊंगा। हमारी छुट्टी नहीं होती, लेकिन देखेंगे एक आध दिन तो रेस्ट करना चाहिए और फिर पूरे रमजान की बेआरामी होती है। रमजान में नींदें पूरी नहीं होती तो फिर एक दिन होता सोने के लिए। गेस्ट आए, मिसेज एंटरटेन करती रही, मैं तो कमरा बंद करके सो रहा था। तो कभी भाभी ने ऐसे नहीं दरवाजा खोल के यही है वो शख्स? नहीं, भाभी ने जो मैं जिनके साथ साथ जागती थी, ये भी वो शख्स है जो सो गया? नहीं, भाभी मेरी आई हैं, उन्होंने खासतौर पर दरवाजा नॉक करके उठाया, भाई उठो, मैंने भाई थोड़ी देर के लिए नींद करना है। तो वो थोड़ी देर और 3 घंटे गुजर जाते हो, थोड़ी देर पूरी नहीं? थोड़ी देर में 8 बजने का कब 12 बजते 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, आंख खुलती है, बंदा आंख बंद करता है, फिर 2 अभी ये तो 4 बज गए तो काम खराब हो जाता है। जी अली हैदर भाई, मुझे आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मोस्टली सोते हुए गई है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई ईद। ये कि सोना भी चल रहा था, थोड़ा सा गेस्ट को एंटरटेन करना। सोना कितना महंगा हो गया, फिर भी हम सो रहे हैं। हम सो रहे हैं, कितने अमीर हैं हम। जी आप बताइए बिलाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गई थी और वही रेस्ट करते करते गुजरी। आदत है रमजान में थोड़ी रेस्ट ज्यादा करने की। रौनक की ईद में आदत है रमजान, क्या बात है, जबरदस्त। जान है रदीप, काफी मिला रहे भाई। तो अच्छा ये बताएं कि आप भी मैरिड हैं? नो। अच्छा, ये प्लॉट खाली है अभी तक, हमने बुकिंग शुरू कर, इनकी फाइल निकाल देते हैं। हाँ, तो ये मतलब हाँ कब्जा हो चुका है या अभी? नहीं, प्लॉट खाली है। प्लॉट पक्का खाली है? पक्की। कितनी खुशी है, ईद की खुशी। सवाल करो नहीं करो, ये सवाल हो गया। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट आईलेट्स लर्निंग सेंटर
क्या है, कितनी ऑफिसेज हैं और कहाँ कहाँ आपकी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं? अच्छा, इस वक्त देखिए कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 ऑफिसेस हैं जहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, शारा फैसल में, गुलबर्ग में, नाज़माबाद में और गुलशन इकबाल में। ठीक है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए आउट ऑफ पाकिस्तान, मलेशिया या मैं बात करता हूँ टर्की, यूएई, इन तमाम जगहों को मेरे भाई अली अरसलान वो टर्की में होते हैं, वो डील कर रहे होते हैं, वो बिलाल से कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। अगर मैं यूएस की बात करता हूँ, यूएस में हमारे पास मंसूर हैं, वो ऑलरेडी यूएस में ही मौजूद हैं, तो यूएस के कंट्रीज़ को मंसूर देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टीम है। और अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हमारे पास एक और जो है बिलाल हैं, तो वो भी वहाँ पे होते हैं। तो इस तरह ये लोग वो हैं जो कि कनेक्ट हैं बिलाल के साथ पाकिस्तान में और केसेस को डील कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना सिर्फ आइल्स, पीटी, ओईटी और टॉफल जो कि दोबारा से इन हो गया, इन तमाम कहना चाहिए कि टेस्ट की प्रिपरेशन हम लोग ऑफिशियली करवा रहे हैं, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ऑफिशियल कहना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, एई और आईडीपी के एफिलिएटेड आइल्स इंस्ट्रक्टर भी हैं और टॉफल के भी। जबरदस्त। अब बाकी आप भाभी तो बेचारी अभी भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, वो जो आपका छोटा पीस है बिल्कुल। अच्छा, एक बात है, जितने भी आप कंसल्टेंट हो, जितने भी आप बड़े इवन दो सर्जन हो या किसी भी फील्ड में जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ आपको हर चीज को छोड़ना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ये अली हैदर भाई भी ऐसा कुछ करते हैं? कभी बच्चे को फीडर बनाकर दे दिया या खिला दिया या मुंह क्लीनिंग कर दी? हाँ, मोस्टली माशाल्लाह से, क्योंकि जब मैं घर पे होता हूँ, भाभी साहब नहीं है बिल्कुल, हमने ब्रेक पे भी जाना घर पे जब मैं होता हूँ तो डेफिनेटली अलीजा जो है काफी मुझसे अटैच है, तो मेरे पास ही रहती है। तो बाबा की देखिए ये तो बात वो कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, कहते हैं कि बेटियां वाकई में माँ पूरा दिन टूट के मर जाती है और फिर जहाँ बाप का चेहरा नजर आता है वो माँ पर है। आप हैं कौन? आप कौन होते हैं? आप कभी आती थी इस घर में? तो मकसद ये कि वो बाबा की हो जाती है। मतलब आप अभी वो बातें कर रहे हैं जो मेरी वाइफ की दिल की आवाज निकलती है ना। हाँ आया ना, वो कंफर्म वाला आया कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट नेस्ट कंसल्टेंसी जो प्रोवाइड करता है वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है और लोग क्यों इसको चूज करते हैं? बिल्कुल, हम लोग इसलिए दूसरों से डिफरेंट है, वी आर पर्टिकुलरली, हम जो टारगेट करते हैं हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट जो है टारगेट करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, बिकॉज उनका एक ह्यूज कमीशन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ। तो स्टूडेंट को आप कह सकते हैं पुश करते हैं कि आप प्राइवेट की तरफ जाएं, लेकिन स्टूडेंट नेस पर्टिकुलरली टारगेट करता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज को, जहां या तो फुली स्कॉलरशिप्स होती है या तो बहुत कम फीस होती है कि स्टूडेंट इजीली मैनेज कर पाता है। तो डेफिनेटली हम लोग इसलिए अलग हैं दूसरे कंसल्टेंट से। और या तो हम ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ सुहाने ख्वाब नहीं दिखाते या CAS पे आकर केस को रखते हैं, आपका केस ही नहीं आया, वो तो वहां से रिजेक्ट हो गया, ये तो हम ऑनेस्टली बात करते हैं। इसलिए हमें स्टूडेंट नेस्ट को चूज करना है, क्योंकि काफी चीजें मैं भी बड़े जब से इनसे बात हुई है तो काफी लोगों का इस तरीके से इंटरेक्शन रहता है, यार उनका वो केस नहीं आया था, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। क्योंकि भाई मैं जिस सीट पे बैठता हूँ हम लोगों को बना रहे हैं तो हमें बना रहे हो, गलत बात है ना। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा, लोगों को बनाने की बात है कि हम बड़ी लपेट के बात करते हैं, ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ बैठ के। मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो अब कोई नहीं जो अच्छा नहीं, डॉक्टर साहब से मैंने भी कंसल्ट करना है, जो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, मेरी पूरी दाढ़ी बियर्ड जो है भर गई है, तो अब मुझे जो है वो कब से आऊँ? जब आपका दिल करे आपके लिए हाजिर कभी आप मौजूद हैं। लेकिन बिरयानियां चली होंगी माशाल्लाह, थोड़ी बहुत उसका रिस्पांस होता है कि जब स्पाइसी फूड लेते हैं। आप यकीन करें कि लास्ट जो मील खाया था वो अफ्तार पे खाया था, उसके बाद से मैं सिर्फ ड्रिप्स पर हूँ। नहीं वो तो खैर है, लेकिन कोशिश ही करें, आपका खा तो खैर मसला दूसरा है, मगर अवॉइड करें कोई भी स्पाइसी खाना और मीट वगैरह। मैं सिंपल, अगर मैंने बहुत ज्यादा जिसको लग्जरी आइटम ऑफ फूड ईटिंग है, हाँ। वो एक वो बिस्किट आता है वो मैरी शैरी करके, शुगर फ्री, तो वो नहीं शुगर फ्री, मैरी बिस्किट, तो वो 30 वाला जो पैकेट होता है बस वही, उससे ज्यादा उससे ऊपर नहीं। हाँ, तो आप जिस वक्त मर्जी हाजिर आप कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन हम मेरे साथ ही आप चलिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल कोई एंटी एलर्जिक आप जरूर लें। मैंने वो इस्तेमाल की थी, वो पीली पीली वाली जो होती है ना, 100 रुपए की 10 गोलियां। अच्छा, CPM टाइप के एवल? नहीं एवल तो यूज नहीं, रिजेक्स मैंने सॉफ्टेन। हाँ वो भी ठीक, सॉफ्टवेयर ठीक है, ऊपर मैं जा नहीं सकता। नॉन सेडेटिंग आ गई है, इब्रोन टाइप की इस तरह की टैबलेट, आपको सेडेशन बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, हाँ आपको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, रमजान के बाद कोई ना कोई बीमारी बहुत ज्यादा परवान चढ़ती है, गैस्ट्रो हो गया, आपका स्टमक अपसेट हो गया, लूज मोशंस हो गया, तो इस दफा कौन सी बीमारी ज्यादा देखते हैं? नहीं देखें, अभी तक तो मुझे 2 दिन हुए OPD करते हुए, जो इम्पैक्ट आता है एवरी ईयर सेम टू सेम है कि पेट खराब है, पेट खराब, वोमिटिंग, हार्टबर्न प्लस गैस्ट्रो भी थोड़ा बहुत है। गैस्ट्रो भी थोड़ा बहुत। अच्छा ये बताएं कि अब ईदी देते हुए
कितना टाइम हो गया कि मैं वो भी पूछूं, दुख होता है। अब तो लेने का तो भूल ही गए, देने का ही पूछे कितने साल हो गए। अच्छा, इससे छोटा होने का ये फायदा होता है, मैं डॉक्टर साहब से छोटा से डॉक्टर साहब पूछ लेता हूं ताकि याद रिकॉल करवा देते। आपकी ईदी महफूज है, जज़ाकल्लाह, मैं भूलता नहीं, अच्छी बात है। और जी बाकी रमीज भाई की भी आवाज आ रही है, मैं भी छोटा हूं। और जी बाकी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी में आपका सक्सेसफुल रेट या रेशो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99 प्लस सक्सेस रेशो है। ठीक है, डेफिनेटली एक आध रिजेक्शन तो होती है, डिपेंड करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 99 रिजेक्शन क्यों जरूरी है? मैं एक बात बिलाल भाई आपको बोलूं कि जब आप 100% रिजल्ट लेकर आते हो तो तकब्बुर आ जाता है। और मैं खुद हर एक के लिए दुआ करता हूं जिसके साथ मेरी, मैं इवन डॉक्टर साहब मतलब लाइफ फेलियर ना हो, लेकिन एक आध पे थोड़ा सा इनके ऊपर भी गिरफ्त मुकम्मल 100 पेशेंट्स पे ना हो, 99 या 98 पेशेंट्स पर हो, 2 पेशेंट्स थोड़े से डगमग करें कि वो दोबारा आए कि डॉक्टर साहब हुआ क्या, तो थोड़ा सा इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि कहां पर हम लैकिंग कर रहे हैं। अगर हम 100% सही रिजल्ट पे जाएंगे ना बिलाल भी, तो हम भूल जाएंगे चीजों को। एग्जैक्टली हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हम अटैच नहीं हो पाएंगे मार्केट के हिसाब से, क्योंकि चीज़ें तो बहुत साइमल्टेनियसली चेंज हो रही होती हैं। तो मुझे स्किल वीजा के बारे में बताएं कि वो भी आप लोग डील करते हैं? यस, स्किल वीजा ये होता है कि आपके पास अप फ्रंट कोई स्किल मौजूद हो, ठीक है, लाइक आपको आप इलेक्ट्रिशियन हो, आपको प्लम्बिंग का काम आता हो, आपको ड्राइविंग करनी आती हो, ये आती है स्किल कैटेगरी में। इसके अंदर हम आपकी अप फ्रंट जॉब पहले वहाँ पर लगवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, फिर उसके बाद फिर आपका वीज़ा लगता है जब आपकी सारी चीज़ें पाकिस्तान से ही रेडी होती हैं, फिर आप वहाँ जाते हो, डायरेक्ट फर्स्ट डे से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज है, बिलाल भाई से पूछे कि कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर सोने के भी पैसे मिलते हैं, मतलब स्लीपिंग नॉट दैट सोना? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने वेले हैं कि सोने के अगर पैसे मिले तो हम आधी से ज्यादा कौमा पहुंच जाएगी। अच्छा, यही वजह एक रिजेक्शन की भी होती है। सही है ना, उसकी एक वजह भी होती है, सुस्तपना बड़ा है। अच्छा जी, ये पूछा जा रहा है, मैं अब आपके सवाल से थोड़ा सा हट के पूछूंगा, क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि पूछकर बताइएगा स्टूडेंट से कि अगर रिजेक्शन आ गई तो कितने अरसे बाद री अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि 1 साल के अंदर आप री अप्लाई करते हो तो उसी बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया जाता है आपको। देखिए, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, हम फिर उस सेम कंट्री के अंदर जो है हम अप्लाई नहीं करते, हम फिर कंट्री चेंज करके अप्लाई करते हैं, और हम फॉरेन भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सेम कंट्री के अंदर हम रेकमेंड नहीं करते कि आप सेम कंट्री में आप अप्लाई करें, लेकिन आप कंट्री चेंज करके फॉरेन भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर कंट्री चेंज करके अप्लाई करते हैं तो नियरेस्ट कंट्री को छोड़ना पड़ता है या फिर दूसरी किसी भी कंट्री में चले जाए? मसला नहीं। देखिए, हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर स्टडी पर जा रहा है तो अपनी रेलिवेंसी को देखते हुए जाए, रादर देन कि वो कंट्री डिसाइड करे कि बेल्जियम अच्छा कंट्री है तो मुझे बेल्जियम जाना चाहिए, फिनलैंड अच्छा कंट्री है तो मुझे फिनलैंड जाना चाहिए। नहीं, आप अपनी रेलिवेंसी को देखें कि आपका सब्जेक्ट किस कंट्री में मिल रहा है, किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वो यूनिवर्सिटी ग्लोबल कितनी रिकग्नाइज्ड है, ठीक है, प्लस आपके वहाँ स्कोप है फ्यूचर में या नहीं है, क्या है, उस हिसाब से हम चीज़ों को जो है लेकर चलते हैं स्टूडेंट की। अच्छा, डील आप उसी पे देखते हैं कि अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि मम्मीज बॉय आ जाते हैं, डैडीज गर्ल भी आ जाती है, तो उनको आप लोग ऑनेस्ट नोट पर बात करते हैं कि देखें भाई, आपकी औलाद है, आपको तो बहुत अच्छी लग रही है और ये दुनिया में हसीन तरीन चीज है, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है इस कोर्स के लिए, ये इसमें ये फिट ही नहीं बैठ रहा ये बंदा, तो हम कैसे उनके लिए अप्लाई करें? कभी आप लोगों ने ऐसा हार्ड आंसर किया किसी को? जी बिल्कुल, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, स्टूडेंट हमारे पास आता है, हमें कहता है कि हमें जी फॉर एग्जांपल हम बिजनेस के स्टूडेंट, हमें डाटा साइंस में जाना है, इम्पॉसिबल। क्यों? हम लोग पर्टिकुलरली पब्लिक यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी स्पेशली इन यूरोप इररेलेवेंट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। पाकिस्तान अच्छा है बेचारा इस मामले में ना। हाँ एग्जैक्टली, पाकिस्तान भी यूके भी स्टूडेंट डॉक्टर बन रहा है, आपको पता? एग्जैक्टली, कसम मैंने उस दिन पढ़ा, यूके भी इस मामले में बहुत अच्छा, यूके भी आपको राइट देता है कि आप कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पढ़ सकता है। यूके की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए, वो वाली बात है कि आप अगर हम बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहे थे यहाँ पर, और मैं जरूर बात कंप्लीट करके ब्रेक पे चलते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जब आप कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा बहुत है तो आप अपने मन चाहे घर में रह सकते हैं, जब लिमिटेड रिसोर्सेज तो फिर आपको 2 कमरे के मकान में ही रहना है और इसी के अंदर गुजारा करना है। इसी के साथ एक ब्रेक। आपकी ईद कैसी गुजरी, आप हमें कॉल करके बताइए। एक छोटी सी ब्रेक, रौनक की ईद में मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। को मेन टेक्सचर को मद्देनजर रखते हुए इनके तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, ताकि मेन स्किन केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं और मुझे ये बताएं कि आप लोग जो अब रूटीन के सवालों पे आ जाते हैं, मुझे ये बताएं कि हम मीठे में ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? मीठे में वैसे तो मैं गुलाब जामुन का शौकीन था। ठीक है, जब से शुगर हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि डायबिटिक बिल्कुल, ओके, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन फिर थोड़ी बहुत बदतमीजी कर लेता हूँ। वो ऐसे वाली करें ना, ये करके
एग्जैक्टली ये अदरवाइज ये कि चॉकलेट केक्स आई लव लाइक बेल्जियम नमकीन चॉकलेट में आ जाए आप छोड़ दें, आपको फिर वैसी शुगर बढ़ जाती है हमेशा याद करके भी। नमकीन में बता दे मेरे भाई। अच्छा नमकीन में कोई खास नहीं लाइक दैट नहीं नमकीन में मतलब अच्छा मैं नहीं खुद मीठा हूँ ना तो मीठी चीजें पसंद नहीं मतलब वो अच्छा ये मीठा बोलते हैं वो वाला हमारे लोग गलत समझते हैं। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपको मीठे में, आपको तो शुगर नहीं है ना मेरे भाई? हाँ ये क्योंकि प्लॉट भी खाली है इसको शुगर नहीं हो सकती। वो बताएं कि क्या पसंद है? खीर, आई प्रेफर खीर प्रेफर करते हो, और नमकीन में? बिरयानी सामने पड़ी है। बीना लिख रहे हैं, बीना थैंक्स फॉर दिस बिरयानी जी मुझे पुलाव पसंद है खाने में, नमकीन में, और मीठे में जो मिल जाए वैसे चॉकलेट, बेल्जियम चॉकलेट ज़्यादा। अच्छा मतलब मीठा किसी भी सॉर्ट का हो, जिसको मीठा अच्छा लगता है वो हर सॉर्ट का मीठा खा लेता है। नहीं इसको स्वीट टूथ कहते हैं, मेडिकली भी इसकी एक रीजन होती है। बाहर के मुल्कों में तो बाकायदा रिसर्च हो कि जिसको खाने के बगैर इतना सा मीठा नहीं मिले खाने का दम नहीं होता। नहीं वो तो नबी के वाक़या दो जहां हाँ वो एक सुन्नत हमारा तो वो है कि हमारा वहाँ से एक ट्रेडिशन शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए मीठे की बाद लोगों में तलब ज़्यादा होती है, और जिनको शुगर हो जाए उनको तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो डायबिटीज़ के लिए तो अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत मीठा चल जाता है तो उसमें उसको हम कहते हैं स्वीट टूथ, कि खाने के बाद मीठा मस्ट है। जबरदस्त। नहीं लेकिन एक बात है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इस बीमारी से पहले भी मेरी इंसुलिन बड़ी बनती है बॉडी में। मतलब मेरा खाने पीने के बाद अगर आप मेरा ब्लड शुगर चाहिए नहीं टेस्ट करते हैं बिल्कुल से तो प्रिक करके तो 99 98 खा पी के आती है। इसके बाद मैं वो मुझे कब वही तो मैंने जब डॉक्टर के पास अक्सर कभी कभार जाए तो कहते हैं बेटा खाना कब खाया था? मैं 15 मिनट पहले खाया था। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं मेरी बॉडी इंसुलिन बड़ी प्रोड्यूस करती है। कुछ लोगों में होता है फिर वो हाइपो में जाते ज़्यादातर, जब भी देखें उनको चक्कर आ रहा है मीठा जेब में रखे फौरी तौर पर कुछ मीठा। मेरा यही होता है कि अक्सर 2-3 दफा ऐसे हो गए जब चक्कर खा के गए डॉक्टर ने कहा कि नहीं मीठा खिलाओ। तो लेकिन मीठा वैसे भी एक बात है कि आप कहते हैं कि मिठास से बात करें तो वो कहते हैं ना दीन इस्लाम का सतून भी तो है कि मीठा बंद कर बात करें, बुनियाद हर चीज वही चीज है। अच्छा मुझे बताएं कि अब अगर वैसे तो टाइम नहीं होता लेकिन कहाँ की ख्वाहिशें हैं कि घूमने जाऊं फैमिली के साथ, इस स्पॉट पर जरूर जाऊं? अरे देखें स्पॉट से मुराद कोई भी स्पॉट बचा हुआ नहीं है, तकरीबन सारे देख लिए, लेकिन अब्रॉड में स्विट्जरलैंड का इरादा है। नहीं वो आप तो वो वाली बात करें जो मरीज आपको नहीं जाने देंगे। ख्वाहिश तो रखनी चाहिए ना। चीजें मरीज ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका वीजा कैंसिल हो जाए, आमीन। अल्लाह ताला वो जहाज ही ना उड़ाओ जिस दिन में ये अल्लाह से मांगे तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है वसीला बनाते हैं। अच्छा अली हैदर भाई मुझे ये बताइएगा कि आप किसी सॉन्ग में भी आए हैं? मुझे तो पता ही नहीं। सॉन्ग बासित अली खान कह रहे हैं कि इनको मैंने सॉन्ग में देखा है। नहीं ये बहुत पुरानी बात है जब जुनैद इनकी शादी की मूवी नहीं तो अक्सर एक्चुअली जब जुनैद जमशेद जो जिंदा थे तो उस वक्त पेप्सी का एक ऐड हुआ था तो उसमें मैं बैक में था। वो बहुत पुरानी बात है। तो गाने का कह रहे हैं ये पकड़ना पड़ेगा मुझे भी, मैंने अली हैदर को क्यों नहीं देखा। अच्छा जी बिलाल से ये पूछकर बताएं कि अगर किसी के पास स्टेटमेंट नहीं हो तो आजकल वो जो 2 नंबर स्टेटमेंट चल रही है क्या वो फिजिबल होती है? मैं रेकमेंड नहीं करता, स्पेशली स्टूडेंट रेकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये स्टेटमेंट अगर फेक स्टेटमेंट एम्बेसी ने आइडेंटिफाई कर ली ना तो उसके ऊपर आपका स्ट्रेट बैन लग जाता है कि अब आप कहीं भी नहीं जा सकते। अच्छा ओके, इसलिए हम बिल्कुल भी वो प्रेफर नहीं करते। ठीक है। अच्छा जॉब सीकिंग वर्क वीज़ा क्या होता है? मतलब वो आप उससे पहले भी बताते हैं कि कुछ वीज़ा ऐसा है जिसमें आप जॉब सीकिंग कर सकते हैं? जॉब सीकिंग वीज़ा इस कैटेगरी को कहते हैं जिसके अंदर अगर आप हाई क्वालिफाइड हैं, लाइक अगर आपके पास बैचलर मास्टर लेवल की डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, बीकॉम की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर डिग्री है मास्टर्स की या बैचलर्स की, तो उसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके वहाँ जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकली उस वीज़ा में आप ये बताते हैं कि आप किस तरह बेनिफिशियल है उस कंट्री को लेकर, फिर आप वहाँ जाकर जॉब को सर्च करते हैं और फिर अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हैं, अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करवा लेते हैं जॉब वीज़ा के ऊपर। ठीक है। अच्छा इज इट पॉसिबल कि तमाम चीज़ें यहाँ से डन हो और उसके बाद आप जाएं और अपना जो है वो रिक्वायरमेंट जो है आपकी जहाँ की वहीं पर जाकर आप पंच मारें? नहीं, ऐसा जॉब सीकिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये वीज़ा आपको अलाउ करता है आप वहाँ जाके ट्रैवल करें, वहाँ जाके फाइंड आउट करें। हाँ आप ऑनलाइन ढूंढ कर रख सकते हैं या ऑनलाइन आप अप्लाई करके रख सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल इंटरव्यू आपका वहीं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही होगा। अच्छा टॉफल दोबारा से इन हो गया है मैंने सुना है, तो आप लोग प्रिपेयर करवाते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि टॉफल अभी जन 2026 में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवाइव हुआ था। पाकिस्तान में हमारे पास आया फैप पे, और इस वक्त जो है टॉफल के कंट्री हेड अब्दुल कादिर हैं जो कि कराची और बलूचिस्तान को डील कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अगेन यू कैन से एफिलेटेड, दोबारा से हमने उनसे एफिलेशन ली है। कुछ चीज़ें टॉफल की बहुत चेंज हुई हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं 20 ईयर्स बैक चला जाऊँ तो उस ज़माने में टॉफल बहुत टफ हुआ करता था, 3 घंटे लगते थे टॉफल के टेस्ट में। लेकिन अब आपका टोटल टॉफल का टेस्ट जो है 1 आवर 45 मिनट्स में डन हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने ली है, मेरी वाइफ महक, हम दोनों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है उसकी, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट इसके प्लेटफॉर्म में हम टॉफल के स्टूडेंट्स को भी इंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा टॉफल का जो कोर्स
कोर्स है वो कितने, मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो कितने अरसे में हो जाती है? देखिए प्रिपरेशन की बात अगर की जाए तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स का एक डिफरेंट सिनेरियो ये कि हम पहले एक असेसमेंट लेते हैं उनकी। असेसमेंट के बाद हम ये देखते हैं कि आए कि वो स्टूडेंट कैपेबल है डायरेक्टली टॉफल या आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं समझता हूँ 20 सेशंस में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स मैं रेडी कर देता हूँ। लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि स्टूडेंट की इंग्लिश वीक, उनकी बेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप पहले प्री आइल्स या प्री टॉफल का एक कोर्स कर लें एंड देन आप टॉफल की तरफ आएँ। तो इट टेक्स 40 सेशंस और 35 सेशंस। तो अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आप टॉफल की बात कर रहे हैं आइल्स की तो 20 सेशंस में, 20 सेशंस का मतलब है 40 क्रेडिट आवर्स में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट रेडी हो जाता है। और अगर प्री आइल्स और प्री टॉफल भी है तो ये 20 सेशंस चले जाते हैं तकरीबन 35 सेशंस तक। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 20 सेशंस जो हैं 40 क्रेडिट आवर्स के, तो डेली क्लासेस है, वीकली क्लासेस है? जी, इसमें ऐसा होता है कि 3 डेज इन अ वीक क्लासेस होती हैं मोस्टली, और 3 डेज इन वीक में 6 आवर्स बनते हैं क्योंकि 2 आवर ड्यूरेशन होता है क्लास का। ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारे पास एग्जीक्यूटिव क्लासेस आती हैं, जैसे कुछ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनको हम सैटरडे संडे गुलबर्ग पे एंटरटेन करते हैं। वो 3 आवर्स की क्लास होती है। 3 आवर्स की क्लास, 3 आवर्स सैटरडे, 3 आवर्स संडे होता है। ओके, तो मतलब वो बोर नहीं हो जाते 3 घंटे? नहीं, ऐसा होता है क्योंकि आइल्स और टॉफल एक ऐसा नहीं है कि मतलब ड्राई सब्जेक्ट नहीं है इसमें, मतलब एक थोड़ा सा पढ़ाने का भी कहना चाहिए कि टाइप चीज है कि मिक्स एंड मैच करके। मिक्स एंड मैच इसलिए क्योंकि इसमें चारों मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। तो चारों मॉड्यूल्स के डिफरेंट फ्लेवर्स जब ब्लेंड होते हैं और तो वो स्टूडेंट बड़े कहना चाहिए एक्टिव होकर पढ़ता है। और थोड़ा सा मैं क्रेडिट ये भी देता हूँ टीचर्स को कि टीचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर चाहे तो एक ड्राई सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से भी पढ़ा सकता है और एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट को भी ड्राई बना सकता है। वो वाली बात है कि अपने बचपन की यादें कि मुझे तो पढ़ाते ही नहीं थे वो करके, तो बड़ा मुश्किल रहता है। और दूसरी बात ये कि जो वो फड़फड़ा अंग्रेजी बोल रहे थे उसको आप लोग जो है वो अपनी उसमें ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है वो ट्रांसलेट नहीं करते, तो चीजें मुश्किल हो जाती है। इसी के साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है। रौनक में एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए रौनक ईद। और वेलकम बैक, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रौनक ईद है और रौनक बढ़ाने के लिए हमें कुछ मेहमानों ने और ज्वाइन इन किया है। डॉक्टर फुरकान अहमद, जिनको हम शेर यानी लायन के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक। कैसे मिजाज है? सुबह सुबह उठाया, वैसे फेस से फील हो रहा है कि आप हैंड माइक पे, अच्छा हैंड माइक आपने पकड़ा नहीं है, आप हैंड माइक हाथ पे पकड़ेंगे तो फिर बात होगी सिर्फ ब्रेक तक। जी, ईद मुबारक। कैसे मिजाज है? अच्छा, सुबह सुबह उठा दिया, सॉरी कि बहुत अर्ली मैंने उठा दी, वैसे तो अर्ली उठते हैं सारे, लेकिन ईद का दिन एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा सो कर रिलैक्स करके, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुस्कुराती सुबह शुरू हो रहा है तो सर आप लोगों ने जरूर आना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और रात आई गेस 2:30 बजे तक मुझसे इन लिंक रहे ज़ीशान, ऐसा है वैसा है। एंड डॉक्टर साहब ये भी एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद से अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है सारी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शर्मीन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, वैसे एक बात है, लड़कियों की ड्रेसिंग और तैयारी से पता लगता है ईद है, लड़के बेचारे तो ऐसे मुंह धोते आ जाते हैं ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं कि आप वैसे इतना काम करने के बाद भी वाकई में लड़कियां टाइम निकाल लेती है, फिर कहती है हम करते ही क्या है? नहीं, एक और लड़की भी हमने बुलाई है जो आज लोगों को बिल्कुल डिफरेंट बन के मिलेगी। वो हमने बिल्कुल डिफरेंट, मैंने इनको भी पहचाना नहीं था जब मैंने इनको उसमें देखा इनके प्रोमो में। क्या बात है, तो आज आप भी वाकई में डिफरेंट। ये तो खवातीन का शौक है तैयार होना। अच्छा, आजकल तो मर्दों का शौक है, ज्यादातर मैंने लड़कों को देखा है, औरतों से ज्यादा तैयार होके आए हुए होते। वो लड़कियां तो बेचारी वो आंखों में कलर कम लगाया था, लड़कों ने ज्यादा लगाया था। तो ये है कि लड़कियों के लिए बनाओ शिकार अच्छा लगता है और अच्छी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, हम आते हैं दोबारा बिलाल आपकी तरफ। तो मुझे ये बताइएगा कि अब हम स्टूडेंट नेस्ट को जो भी सर्च अप करना चाहते हैं, जो भी आपसे वहां पर आकर ऑन टू ऑन डील बात करना चाहते हैं, तो आपकी एक तो टाइमिंग्स क्या हैं, आप कौन से ऑफिस में होते हैं और किस टाइम पे आपसे मिल सकते हैं? अच्छा, करंटली स्टूडेंट ने अपॉइंटमेंट को डील कर रहा होता है। अगर स्टूडेंट हमें अप्रोच करता है बाय ऑनलाइन, बाय ऑफिशियल नंबर्स के थ्रू, तो स्टूडेंट हमें कांटेक्ट करता है, फिर हम अपॉइंटमेंट सजेस्ट करते हैं। उससे भी पहले हम स्टूडेंट की असेसमेंट प्रोफाइल मंगवाते हैं, कि हम पहले स्टूडेंट के आने से पहले हम होमवर्क मुकम्मल करके देखते हैं। हम चेक करते हैं स्टूडेंट कहाँ जाना चाह रहा है और एक्चुअली वो कहाँ एलिजिबल है जाने के लिए। हम सारा होमवर्क करके फिर स्टूडेंट के साथ फिजिकल अपॉइंटमेंट रखते हैं, फिर स्टूडेंट हमारे पास आता है। फिर हम जब कंप्लीट होमवर्क के साथ स्टूडेंट से बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट भी सेटिस्फाई होता है कि हमारे कंप्लीट होमवर्क के साथ बात करें। अच्छा, कभी कभार ऐसा हुआ कि आपने किसी से ऐसे जनरल सवाल होते हैं ना, कि मैं अक्सर ही बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, दूसरे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, कि एक फ्रेशर जब अपनी बैचलर्स की डिग्री लेकर जाता है
तो आपसे कंपनी को क्या फायदा होगा? भाई वो दूसरी बुनियाद खोद के थोड़ी नई फैक्ट्री लगा देगा आपके लिए, आप उसको उसके ऊपर जाकर, कभी आपने ऐसा सवाल किया कि आप बाहर क्यों जाना चाह रहे हैं, बाहर वाले आपके मुंतजर क्यों हैं? कभी आपने ऐसा सवाल किया किसी से? हम हमेशा स्टूडेंट से पूछते हैं आपकी जाने की एक्चुअल वजह क्या है। वो तो पैसा कमाना ना, सब बेचारे पैसा कमाना। समटाइम स्टूडेंट पढ़ने भी जाना चाह रहा होता है, क्योंकि काफी हमारे ऐसे स्टूडेंट भी जो पढ़ने गए हैं और पढ़ के वापस पाकिस्तान आके उन्होंने सर्व किया। तो हम हमेशा स्टूडेंट से बात पूछते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मनी जाना चाह रहे हैं, आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं? हो सकता है क्योंकि मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है। समटाइम जो स्टूडेंट होता है, क्लाइंट होता है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेकर आया, तो वो रॉन्ग चीजों को सोच रहा होता है। हम उसको करेक्ट करते हैं, नहीं देखें ऐसा नहीं है, जर्मनी है, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, 4 साल 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस लेंगे, डिग्री कंप्लीट करेंगे, तभी जाके आप जो है ना डायमंड बन पाएंगे। अच्छा, उज़मा कह रही हैं कि ज़ीशान भाई आपका हमने कंफर्म कर लिया कि ये शदीद वाले कवारे हैं। आप भाई से कोई ईद का भी सवाल करें, आप तो बिजनेस की बात करें तो भाई इनके हाथ पीले करने हैं। हम कहते हैं बच्चा बड़ा सुगड़ है, इसलिए हम इनसे ऐसी बातें कर। देखिए मैंने आपसे बात की, आप शादीशुदा हैं, आपने वो एक सैंपल के साथ आए हैं, तो मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल किया? डॉक्टर साहब आप बताएं कि बचपन में नानी घर जाते थे या दादों के घर जाते थे ईद पे? नानी के घर जाते थे। ईदी मिलती थी तो अम्मी ले लेती थी, कहती थी रखवा दो, गायब हो जाएगी, वो अम्मी गायब कर देती थी। छुपा के रख लेते थे, खर्च करने से पहले कि खत्म हो गई। ठीक है, और उसका क्या करते थे एक्चुअल, क्या करते थे? वो गुब्बारों वाली पिस्तौल से पटाखे मारते थे। एक शौक हमारा होता था कि जो गुब्बारे लगा के गन हाथ में पकड़ के मारते थे ना, उसका बड़ा शौक होता। फिर झूले छोटे वो 4 डोली वाले जो होते थे, झूलों का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन वो जो यूं यूं झूला चलता था, छोटा सा गोल गोल घूमता, उसका बड़ा शौक होता था। अच्छा, मतलब हाथ से चलता था या हाथ वाला? तो बंदा चलाता कैसे था? मतलब वो तो मुंह पे नहीं लगेंगे बच्चे रस्सी? आज भी चलाते हैं, लेकिन वो गोल सा होता है, उसको एक बंदा हाथ से खूब रोल कर रहा होता है बार। ठीक है, अच्छा खासा मजा। 4 डोली तो मैंने देखा हो तो ऊपर नीचे होता तो मुंह पे नहीं लगता ना वो। नहीं, वो दूसरा है। लेकिन देखें अब वो चीजें दूसरी जदीद शक्ल में आ गई, लेकिन झूला सबसे पहले ख्वाहिश होती थी। ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ माइक को हाथ में पकड़िएगा, आप बताएं कि आप नानों के घर जाते थे, दादों के घर जाते थे, ईदी का क्या करते थे? नहीं, मेरी खुशनसीबी ये रही कि वालिदा के साथ रहते थे हम। अच्छा, माशाल्लाह। तो सब बहन भाई जो थे वहीं आते थे। जबरदस्त। नहीं, आपके बचपन की बात कर रहा हूं। होस्ट ही रहा शुरू से। अच्छा, शुरू से अच्छा, ईदियां मिलती थी। वैसे मैं सबसे छोटा था बहन। ठीक छोटा हूं बोल के। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा तो यह है कि उसमें ईदियां भी मिलती थी। अभी मिलती है? अभी मिलती है। अच्छा, आपकी और उस वक्त की ईद में डिफरेंस क्या है? अब तो खैर जरूरियात भी हो जाती, कभी कभार चले नहीं है तो बच्चा कोई आगे वो डॉलर के रेट का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। तो ये बताएं उस वक्त ईदी का क्या करते थे आप बचपन में? उस वक्त ये चीजें वाफर मुहैया नहीं थी। अच्छे घरानों में खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सब वेल सेट सा मामला। लेकिन आइसक्रीम के लिए इंतजार करते थे, खाएंगे। हर वक्त नहीं था कि अभी मंगा लो। अच्छा, ओके। कोल्ड ड्रिंक एक बहुत यूनिक होती थी, आप शायद ईद बकरा ईद में मिलेगी। अच्छा। शादियों वादियों में भी किसी के यहाँ होती थी तो वहाँ बोतल थी, या कभी पेट खराब हो गया वहाँ बोतल थी, या 2 डिश होती थी तो 4 खाने थे, यानी एक चावल, एक सालन और एक रोटी और कोल्ड ड्रिंक, 4 खाने की है भाई। जबरदस्त। अच्छे उस वक्त के मिलियन है लोग। एक उसूल था, तरीका था। अब कंपटीशन बढ़ गया, अब नफ्सा नफ्सी ज्यादा है कि मैं बहुत ज्यादा ऊपर जाऊं, को डाउन ट्रैप कर दूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो है डिफरेंस क्या फील करते हैं कि पहले की ईद में क्या डिफरेंस था? सादापन था, मोहब्बत थी, वो अब नहीं रही, क्या कहते हैं? मोहब्बतें थी, चाहते थी, ऐसे ही है, वो नहीं रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं बोलूं कि अगर हम रात की, मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा इस बात को, लेकिन रात को भी आप मुझ पे कंसर्न रहकर सारी बातें आपने मुझसे की, ईशान अपना बताएं, सब छोड़ें, ये करें, मोहब्बत तो आज भी जिंदा है। अगर आप चाहें तो आप भी नफ्सा नफ्सी है कि ईशान का पता चल जाएगा, जिस दिन मरेगा उस दिन भी पता चल जाएगा। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप अपनी डिफरेंस आप भी तो मोहब्बत बांट रहे हैं डॉक्टर साहब की। अगर इसको हम कोई कह देते हैं डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है, ये तो मुझे अक्सर दवाइयां ड्राइवर के हाथ भिजवा रहे होते हैं, यहाँ पे भी मोहब्बत मौजूद है। मकसद ये कि नफ्सा नफ्सी हमने खुद पैदा की है, खुद पैदा की। ये हम नहीं कह सकते कि मुआशरे में थी, मुआशरा कौन बनाता है? मैं और आप बनाएंगे, कोई डिफरेंट तो नहीं, ऊपर से कोई खलाई मखलूक उतरेगी। तो मुझे ये बताएं, ये हंसियां आपने ईदी का कुछ काम खराब किया, मुझे जरा जल्दी बता दें। डॉक्टर साहब इनसे मैं बात करता हूँ। शर्मी मुझे बताएं कि आप क्या करती थी? बहन भाई की ईदी चोरी तो नहीं करती? सही से बता दें, वो सामने आप कैमरे के। नहीं, हम ईदी चोरी नहीं करते थे, लेकिन ये कि ईदी का जैसे भी जिक्र निकला है कि हम लोगों के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक एक नायाब होती थी कि ईद पे ही हम अपनी ईदी जमा करके फिर हम सारी कज़न मिल के जाएंगे और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उसका मज़ा ही अलग था। बहुत बहुत अच्छा बचपन गुजराएगा माशाल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा किया किसी ने? दोबारा तीनों से आपसे सवाल है, ठीक है, वन बाय वन मैं पूछूंगा कि पैसे जमा किए और मतलब
जो भी आपकी उस वक्त की फेवरेट डिश होती थी, कोरमा था या जो भी उस वक्त बनता होगा, तो वो कभी किसी लड़कियों ने किया, फिर आप दोनों लड़कों से भी सवाल है कि आज मिलकर सारी सखियां जो है ये पैसे डालेंगे, कीमा ले आएंगे और कीमा भून के खाएंगे, कभी ऐसा किया? नहीं, हमारे बचपन में ऐसा था, एक दो दफ़ा मैंने किए, जैसे कि बोलते थे कि सब चीज़ें जमा करके कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, और हम लोगों ने एक दो दफ़ा खिचड़ी बनाई हैगी लकड़ियों पे। ठीक है, जबरदस्त। वो याद है मुझे तो अपना। के पुराने जमाने में जैसे वो कम्माएं हैं, जी हाँ, घर के सामने सहन में वो हमने वो एक किया, उसको पड़ोसी एंजॉय फिल्म किया है, है। उसकी भी मैंने देखा, सबसे वो कहते हैं ना बेकार माँ, उसका हर शो फिल्म में बच्चा ही खो जाता है, वो फूक पावे वो अम्मा पता नहीं कौन, उनका हर फिल्म में बच्चा गुम हो जाता है, और वो जवान होकर जब मिलता है तो बिलीनियर मिलता है। मैं ऐसा, हम भी गुम हो जाते, बिलीनियर बन के मिलते तो काम खराब नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि कभी मिलकर आपने कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा। क्योंकि फिर उसके बाद दावतों का सिलसिला चलता था कि आज फलां बहन के जाना है, फलां भाई के जाना है, वगैरह वगैरह ताल्लुकात में। अब पीआर इतनी बढ़ गई कि इतने लोगों की दावत होती है कि आप परेशान होते हैं, बोरियत हो जाती है एक चीज खा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने दावत पे गए हो, क्योंकि हर चीज बहुत लग्जरी होती है, और आपने किसी से थक के कहो कि यार अगर दाल चावल या खिचड़ी बना दो तो मैं आऊंगा, वरना मैं नहीं आ रहा? ये तो बहुत होता है। वरना घर पे बोलता हूँ कि भाई कल सिर्फ दाल पकेगा। जबरदस्त। ये तभी मतलब मजा ही कुछ और है। लेकिन आज के जेनजी ग्रुप जो है वो तो उसे तो आप 24 घंटे पिज्जा और बर्गर खिला दें, हमें तो दिल चाहता है कि यार वेजिटेबल पिज्जा और बर्गर की तरह नफसा नफसी कभी बढ़ गई ना, ये जो देसी चीजें है ना, ये मोहब्बत पैदा करती है। वो उन लोगों की चीजें जो अडॉप्ट कर ली हैं, तो उसमें उनके रवैये, उनकी स्टाइल, वो सब भी आता जा रहा है। ऐसे ही है यही चीजें। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, देखो उस दौर की बातें हो रही हैं बचपन की, तो बचपन में जब हम ईदी मिलती थी तो उस दौर में साइकिल किराए पे मिलती थी, सबसे बड़ी लग्जरी जो होती थी। तो हमें ये याद आता था, 3-4 दोस्त मिलते थे क्लास फेलो, हम साइकिल किराए पे लेते थे अपनी, और फिर हम वो रोड पे निकल जाते थे। मतलब वो 24 आवर्स के लिए मिलती थी? नहीं, वो घंटे के हिसाब से होती थी। अच्छा, ओके। हम 2-4 घंटे एक्स्ट्रा ले लेते थे, मतलब साइकिल चलाना उस जमाने में, जैसे आजकल आप F-16 उड़ा रहे हैं, उस दौर में ये था कि साइकिल भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, तो हम उस पर बैठ के और फिर वो आउटिंग के लिए। प्यारा दौर था वो ना, मतलब हर कोई पैदल अगर है तो वो भी उसको ताना नहीं दे रहा, या किसी के पास साइकिल है, मयसर है, ये गाड़ी मयसर है, तो वो ताना नहीं देता था उस वक्त। और ये मैंने बड़ी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो अक्सर ये कहती थी कि हम अगर किसी बादशाह के घर भी गए ना, तो बादशाह झुककर मिलता था कि मेरे घर मेहमान आया। और आजकल तो कहते हैं ना, एक बच्चा कहीं बाहर निकल जाए पढ़ने के लिए, स्टूडेंट नर्स भेज दे तो माएं फिर बात ही नहीं सुनती। जी आप बताएं, आपने बचपन में कैसे ईद गुजारी? भाभी चेक करें, आपके लिए सवाल कर रहा हूं मैं, मैंने अपने पर्सनल सवाल नहीं है। आपने क्या क्या किया और अब ईदी पे क्या करते हैं? भाभी से ईदी लेते हैं? नहीं, इनको देता हूँ ईदी। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है भाई। ऐसा है? हाँ या ना सर? में पक्की देते तो डर के बोल रही, कहते हैं हाँ। वो ब्रेक में आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, मेरे टाइम पे ये था कि लाइक ईद पे ऐसा तो नहीं था कि मतलब कोई चीज़ करें। हाँ, जब मैं छोटा था उस वक्त की बात करूँगा, उस वक्त मेरे माइंड पे होता था कोई पैसे जमा करेंगे, ईदी से टॉयज खरीदेंगे। अच्छा, उस शुरू से मुझे एक्शन फिगर्स का शौक था, तो उसमें निंजा टर्टल्स कार्टून्स काफ़ी जो हैं वो मशहूर थे, तो उसका मैंने पूरा कलेक्शन अपना बनाया हुआ था। मतलब चारों जो कैरेक्टर्स थे, माइक, लियोनार्डो, डोनाटेलो और राफेल, तो चारों के मैंने जो हैं एक्शन फिगर्स लिए थे। तो मोस्टली मेरा ये होता है कि भाई कोई अच्छा सा टॉय खरीदेंगे ईदी जब मिलेगी। और वो टाइम देखा जाए तो अगर यंगस्टर्स की बात करें, इस वक्त के यंगस्टर्स और हमारे टाइम के यंगस्टर्स में बहुत डिफरेंस है। हाँ, एक इशू तो नहीं कहूँगा मैं, एक चीज़ होती थी वीडियो गेम खेलना, जिसमें मेरे वालिद मरहूम वो बड़े खिलाफ थे कि भाई कम खेलो। तो उस वक्त वीडियो गेम्स की मशीन्स होती थी जिसमें हम कॉइन्स परचेज करके खेलते थे, तो वो एक गेम था। अब तो 3D वर्चुअल गेम्स आ चुके हैं, तो ये चीज़ थी जो मेरा एक गोल होता था कि हाँ भाई ईदी जब जमा होगी तो उसके बाद उसको इस तरह स्पेंड करना है। चैलेंज इसी के साथ साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे शायद, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आज वक्त की कमी है और मेहमान ज्यादा हैं, तो विद सॉरी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि टाइम की कमी है। आपके डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मरीज आपके मुंतजिर हैं, या पहले आप घर जाएंगे? सही से बता दें। क्लिनिक जाएंगे। देखिए तो, और डॉक्टर साहब ईद थी तो मैं वही कह रहा था कि मैं कभी से मैं भूल गया, मैं कब से भूले रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे। ये मेरी तरफ से छोटा सा दिया आपके लिए भी, और रमेश भाई जज़ाकल्लाह। रमेश भाई आपकी ईदी भी मेरे पास है, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ और वो बाहर पकड़ेगा स्टाफ वाले जितने भी आप सब आपको बुलाना है, पीसीआर में जाएगा। और जी एक छोटा सा ब्रेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नए मेहमानों के साथ मिलते हैं, देखते रहिए रौनक-ए-ईद।